साहब जी, आप हम आने ही वाले थे आपके पास। अरे हमने सोचा तुम्हें तकलीफ क्यों दें, इसीलिए हम खुद आ गए। ये बताओ हमारे पैसे कब चुका रहे हो? ना ही तो पैसे दिए और ना ही ब्याज दे पा रहे हो। कहीं हमारे पैसे पचाने का इरादा तो नहीं? साहब जी, वो आपको देने के लिए अभी हमारे पास पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए हैं। चुप, एकदम चुप। कब से एक ही बात बोले जा रहा है। सीधी तरह से बता, मेरे पैसे कब चुका रहा है? दे देंगे साहब जी, दे देंगे। बहुत ही जल्द हम आपके पैसे दे देंगे। भैया, आप इस कमीने की इतनी बकवास क्यों सुन रहे हो? कहो तो ठोक दो साले को। हाँ भैया, इस कमीने से जब भी पैसे मांगने आओ बोलता है आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, लेकिन देता नहीं है। चुप रहो, चुप रहो तुम दोनों। और तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू चाहे अपना लीवर बेच, चाहे किडनी बेच, चाहे खून बेच, चाहे ये अपना घर बेच, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। भैया जी, आप एक काम करिए, आप हमारी जान ले लीजिए बस। हाँ, जान ले ले। तू सही कह रहा है, ताकि तुझे पैसे न चुकाने पड़े और मेरे पैसे मर जाएं। मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझा? तेरे पास एक रास्ता है। हाँ, तेरे पास एक रास्ता है मेरा कर्जा चुकाने का। तू अपनी बीबी को मेरे पास गिरवी रख दे। भैया जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? माना कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत होती है। पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, उसके बाद भौंक। गिरवी का मतलब यह है कि तेरी बीबी मेरे घर पे रहेगी और घर का पूरा काम करेगी। इसी तरह धीरे धीरे तेरा कर्जा अदा हो जाएगा। भैया जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? एक काम करिए, आप हमको रख लीजिए ना काम पर। तू परेशान मत हो, तुझको भी रखेंगे। हाँ, तुझको भी रखेंगे। तू बाहर का काम करेगा और तेरी बीवी मेरे घर का काम करेगी, वो भी पूरे 12 महीने। जब 12 महीने में पूरा कर्जा अदा हो जाएगा, तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बोल, कैसी लगी स्कीम? नहीं भैया जी, ऐसा मत कीजिए, ये बहुत ही गलत है। हम गरीबों के ऊपर रहम खाइए। आप हमसे चाहे जो भी काम करवा लीजिए, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। क्यों नहीं करेगा बे? क्यों नहीं करेगा? भैया जी जैसा बोल रहे हैं वैसा तुझे करना पड़ेगा। मैं तुम्हें तुझे रुक जा। और मैडम जी, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? पैसे मांगने आप भी साथ में आई थी और अपने पति की कसम भी खाई थी। अच्छा, ऑपरेशन करवाना है। कितने पैसों की जरूरत है? 5 लाख। डॉक्टर जी ने 5 लाख रुपए मांगे हैं बाबूजी का ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चुकाएगा कौन? क्योंकि हमको तुम्हारे पति के ऊपर भरोसा तो है नहीं। भरोसा कीजिए साहब, हम आपको पैसे लौटा देंगे। आप हमें पैसे दे दीजिए, नहीं तो बाबूजी को पता नहीं क्या हो जाएगा। तो फिर खाओ अपने पति की कसम और कहो कि हम पैसे लौटा देंगे। नहीं साहब, हम अपने पति की कसम नहीं खाएंगे, लेकिन हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। तो फिर ठीक है, चलो निकलो यहाँ से। हमारे पास पैसे वैसे नहीं हैं, चलो निकलो। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। पूजा, तुम हमारी कसम खा लो, क्योंकि इस समय हमको पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। अगर तुम्हारे बाबूजी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर उनका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम हमारी कसम खा लो पूजा, खा लो। ठीक है साहब, हम अपने पति की कसम खाते हैं। हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, आप हमको पैसे दे दीजिए। ये लो। चलो जाओ। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो जाओ। चलिए जी। तूने अपने पति की झूठी कसम खा ली थी? कोई पत्नी अपने पति की झूठी कसम खाती है? और ये कब से बोल रहा है आज पैसे दे दूंगा, कल पैसे दे दूंगा, परसों पैसे दे दूंगा? मुझे ऐसा वैसा करने पे मजबूर मत करो। अगर इससे कुछ हो गया तो मुझसे बाद में मत कहना। अच्छा, मैं चल रहा हूं, तुम दोनों मुझे सोच के बताना, ठीक है? चलो।
बाबूजी, हमने आपकी कसम खाई थी, अगर आपको कुछ हो गया तो हम यही समझेंगे कि हमारी वजह से हो गया है। हमने जो कसम खाई थी उसकी वजह से हो गया है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हमारे पास एक रास्ता है। क्या? चलो हम मर जाते हैं। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आप हमें जाने दीजिए, सिर्फ 1 ही साल की तो बात है। बात 1 साल की नहीं है, बात यह है कि मुझे खुद पर दिक्कत आ रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप ज्यादा मत सोचिए। आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? बात तुम्हारे विश्वास की नहीं है, मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। जी, ये सिंदूर, मंगलसूत्र हमारी ताकत है। जब तक ये हमारे साथ है, हमारी इज्जत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। हम कल भी आपके थे, आज भी आपके हैं और हमेशा रहेंगे। हमें आपसे कोई नहीं छीन सकता, फिर वो चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो। हम तुम्हारे पति हैं। हमने कसम खाई थी कि हम तुम्हें खुश रखेंगे, कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे और ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। लेकिन देखो, आज मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। और पूजा, तुम ऐसा करना, तुम कल सुबह ही चली जाना हमारे उठने से पहले, क्योंकि हम जाते हुए तुमको देख नहीं पाएंगे। नहीं जी नहीं, हम चोरों की तरह नहीं जाएंगे। हाँ, हम चोरों की तरह नहीं जाएंगे। आप हमें खुद उसके घर तक छोड़कर आएंगे, ताकि वो ये समझ सके कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी इज्जत के साथ कभी नहीं खेल सकता। हमें दूर जरूर कर सकता है, लेकिन हमारे प्यार को कोई नहीं मिटा सकता। क्योंकि जब मन से मन का मिलन होता है तो मन को बंधक नहीं बनाया जा सकता, फिर चाहे वो कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। चलो, आखिरकार तुम्हारी समझ में आ ही गया। चलो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तुम जाओ लखनऊ, वहाँ हमारी फैक्ट्री बन रही है, तुम वहीं जाकर काम करो। और हाँ, लखनऊ यहाँ से काफ़ी दूर है, इसलिए आज और अभी निकलना होगा तुमको। अबे तुम देख क्या रहे हो? इस तरह जितना देखना था देख चुके। सुनाई नहीं दिया भैया ने क्या कहा है? चलो जाओ, लखनऊ के लिए रवाना हो। अबे तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? लाओ बैग हमें दो, और ये लो तुम पकड़ो बैग और अंदर जाओ। अरे पकड़ो। अरे जाओ भाई, निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? तुम दोनों इसे लखनऊ छोड़ कर आओ। ठीक है भैया, चलो आओ। जी कैसी सोच है आपकी? कर्जा चुकता करने के लिए आप किसी की बीवी को गिरवी रख लेंगे? छी, हमें घिन आती है आपकी सोच पर। वो कोई सामान नहीं है, वो भी एक इंसान है। पैसों के लिए आप किसी इंसान को गिरवी नहीं रख सकते हैं। शायद आप पैसे और इंसान के बीच का फर्क भूल गए हैं। तुम क्या चाहती हो, हम अपने 5 लाख रुपए भूल जाएं? हराम का पैसा नहीं है हमारा, हमने मेहनत से कमाया है और इसको इसलिए लेकर आया हूं यहाँ पर ताकि हम अपना कर्जा वसूल सके। हमको तो आपकी नजर में ही खोट लगता है। चुप, औरत हो तुम, इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि नीची आवाज में बात करो। और तुम्हारी इस भाषा को और आवाज को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे दोबारा समझाना पड़ा तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, समझ गई तुम?
ये लो, इसमें दिन भर का शेड्यूल लिखा हुआ है। और हाँ, कल से तुम्हें सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। सबसे पहले झाड़ू पोछा करना है और पूरे घर की साफ सफाई करनी है, और उसके बाद सबको चाय बनाकर पिलानी है, और उसके बाद खाना बनाना है, सारे बर्तन धुलने हैं और सबके कपड़े धुलने हैं और जूते साफ करने हैं, और जितना भी काम होगा तुम ही करोगी। और रात का खाना तुम्ही को बनाना है। रात को खाना बनाने के बाद किचन को एकदम चमाचम साफ करना होगा। अगर किचन में एक भी मक्खी मुझे दिखी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ काम पर लग जाओ, और ये पकड़ो, जाओ। भैया हम लोग उसको लखनऊ छोड़ आए हैं, और जो जो भी काम करना है वो भी बता आए हैं। बहुत सही। अच्छा तुम जाओ मिश्रा जी वाली फाइल ले आओ, और सोमवीर तुम जाओ अलमारी से पैसे ले आओ, वो मिश्रा जी को पेमेंट करना है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वहाँ गंदा पड़ा है? चलो साफ करो। ये आपके जाने से गंदा हुआ है, आपने इसे जानबूझकर गंदा किया है। आप गीली फर्श पर जूते पहनकर मत चलिए। अच्छा अब तुम हमारे पर हुक्म चलाओगी और ये बताओगी हमें कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है? तुम समझाओगे हमें? ये ले, जितना भी गंदा हुआ है इसे तू साफ करेगी और अच्छे से साफ करेगी। अगर साफ नहीं किया तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। और तेरी जुबान बहुत चलती है। जुबान की जगह हाथ चलाओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जाओ तुम लोग फाइल और पेमेंट ले आओ। और हाँ, लखनऊ की जिस फैक्ट्री में काम चल रहा है तुम लोग वहीं रुकोगे। ठीक है। लो खाना खा लो, खाना खा लो। तुम सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी, खाना खा लो। अरे डरो मत, खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। रुको। खाना किसने दिया? मैं कुछ पूछ रहा हूं, खाना किसने दिया और किसकी इजाजत से खाना खा रहे हो? बोलो। मैं कुछ पूछ रहा हूं। मैंने दिया खाना। क्यों दिया खाना और किससे पूछ कर दिया? जी आप कैसा बर्ताव कर रहे हैं इसके साथ? ये भी एक इंसान है। इंसान है, मेहमान नहीं जो इस तरह खाना खिलाकर मेहमान नवाजी कर रहे हो। ये ले और इसको खा, तुझे सब्जी नहीं मिलेगी। जी आप इसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बेचारी सुबह से काम कर रही है, थक गई होगी, इसे खाना खा लेने दीजिए। अरे तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं दे तो रहा हूँ खाने के लिए, लेकिन मैं जो दूंगा इसे वही खाना पड़ेगा। ये ले और खा ले।
को, मैं पानी लेकर आती हूँ। लो पानी पियो। बस बस, इतना बहुत हो गया है। और मैंने उस दिन तुझे समझाया था ना कि ज्यादा हमदर्दी मत दिखाना, लेकिन तेरी समझ में नहीं आता है। चल तुझे मैं समझाता हूँ। चल छोड़ दीजिए। चल। कमीने, तू यहाँ काम करने आया है कि आराम करने? तू इस तरह आराम करके हमारा कर्जा अदा करेगा? नहीं भैया जी, ऐसी बात नहीं है। वो हमने 2 दिन से आराम नहीं किया है ना, बहुत थक गए थे, इसलिए थोड़ा आराम करने लगे थे। अभी जो तू आराम कर रहा था, तुझको इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। चलो उठ, काम पर जा। अगर आज के बाद तू आराम करता हुआ दिखाई दिया ना, तो तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा। चलो उठ।